Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel and this is a reaction video. मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद और नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल एंड टाइम नहीं मिल पा रहा है रेगुलर वीडियोस आने का बट कोशिश पूरी जारी है। मिलती हूँ आपसे अपने छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? सो आई एम बैक एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मिली हूँ भम्मू से और अर्जुन रावत जी से, जिनको सब लोग प्यार से कहते हैं पाई। तो कैसे हुआ मेरा मिलना उनसे ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ इवेंट कर रहा है, यूट्यूब का कोई इवेंट हो रहा है जिसमें ये आ रहे हैं, तो मैं इनसे मिलना चाहती थी एंड इसलिए मैं इनसे मिलने गई। अब जाने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा भम्मू और अर्जुन रावत जी से मिलने के बाद, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं ये, और जिसको कहते हैं ना बड़ा होना, बड़ापन, वो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है भाई। मैं आप लोगों ने देखा है कि मैं जल्दी किसी की तारीफ नहीं करती हूँ, लेकिन जिसके अंदर वो क्वालिटी है उसके बारे में ये बोलने में मुझे कोई झिझक, कोई शर्म बिल्कुल भी नहीं आएगी। कि जब मैं इनसे मिली, ठीक, तो मैंने देखा कि भम्मू जो है वो आराम कर रही थी। उसके बाद वो आई, मेरे पास बैठी, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से मुझसे बात की एंड मुझसे अर्जुन रावत जी ने भी बहुत अच्छे से बात की। एंड मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, इतने इतने फेमस पर्सनालिटी हैं, जब मुझसे बात कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली ही नहीं हूँ। ऐसे लग रहा था कि पूरी मैं सबसे मिली हूँ। मैं भम्मू से मिली, मैं करण से मिली, मैं रिकी से मिली, मैं सैंडी से मिली। इन सबसे मिलने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि इन सबसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ लाइफ में। एंड इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं ना हम्बल, बिल्कुल भी कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, एकदम पॉजिटिव वाला जो इनका एटीट्यूड था, वो मतलब आप भी मिलोगे ना तो आप बोलोगे कि वाह क्या पर्सनालिटीज हैं सारे। तो भम्मू जी से मैं मिली और बहुत प्यारी हैं, चाय पसंद करती हैं बहुत ज्यादा, और इतने अच्छे से बात करती ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि यार फर्स्ट टाइम इनसे बात कर रहे हैं। और एक चीज ही बोलूंगी कि इनको जब मैं देख रही थी, जब मुझसे बहुत अच्छे से बातचीत हमारी हो रही थी, यानी जितना आपने उनके वीडियो में देखा है उससे कहीं ज्यादा लंबी मीटिंग थी, मैं काफी देर तक थी, काफी टाइम दिया मुझे इन्होंने। और उस टाइम मैं यही सोच रही थी कि इंसान, ये एक फैमिली ऐसी है जो इतनी ज्यादा हाई फाई फैमिली है, बट इनके अंदर एटीट्यूड नाम की चीज ही नहीं है, जिसको कहते हैं डाउन टू अर्थ होना, एकदम मतलब जिसको कहते हैं ना बड़प्पन इसी चीज में है कि आपको पता है कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन जब आप किसी से मिल रहे हैं ना तो वो किस तरह से मिलना है, किस तरह से प्यार देना है अगले को, किस तरह से इज्जत देनी है, वो देख करके तो मैं बिल्कुल इंप्रेस हो गई हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताऊंगी कि हंस रहे थे वो छोटा टॉर्नेडो वाले, जो मेरा स्टेटमेंट था उसमें हंस रहे थे। और जैसे ही वो आने वाली थी सैंडी से मिलने, वो दूसरे रूम में रुकी हुई थी, वो मिलने आने वाली थी, तो मुझे बोलते हैं कि अभी छोटा टॉर्नेडो आ रहा है तुमसे मिलने। और जैसे ही वो आई और मेरे को तो थोड़ा सा हंसी आ गई ये देख के कि मैंने इसको छोटा टॉर्नेडो बोला है, इतनी छोटी सी, इतनी क्यूट सी है वो लड़की। फिर मैंने उससे पूछा आपको बुरा लगा क्या मेरी बात का कि मैंने आपको ऐसा बोला? तो शी सेड नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मैं तो हंस रही थी देख करके वीडियो, और हम लोग सब एक दूसरे से मजाक करते हैं कि मैं छोटा टॉर्नेडो हूँ। तो एक बात आप मुझे बताइए कि इतने सारे यूट्यूबर्स के ऊपर मैंने वीडियोज बनाए हैं, इतना प्यारा, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मुझे किसी से नहीं मिला, और कोई ऐसा बनावटी होता नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ एक यही नहीं है जिनके ऊपर मैंने रिएक्शन दिया है। मुझे मेरे हेटर्स अक्सर कहा करते थे तुम्हें डर लगता है क्या बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर रिएक्शन देने से, ये वो ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, है ना। तो मैंने बहुत से यूट्यूबर्स, जो बड़े यूट्यूबर्स है ना, उनके ऊपर रिएक्शन भी दिया है, उनसे मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है, और उनमें से तो बहुत से ऐसे हैं जिनसे मेरी आज तक बात होती है। उन्हीं सारे ही यूट्यूबर्स में अगर मैं बात करूं तो एक है रॉयल सोल्जर जी, उनसे भी मेरी बात होती है। जब भी मुझे परेशानी होती है मैं जाके उनसे बात करती हूँ इंस्टा पे, आप देख लीजिए, आप कोशिश करिए अगर वो आपको रिप्लाई करें या ना करें। बट मैंने जितनी बार रॉयल सोल्जर जी को मैसेज करके अपनी परेशानी बताई है, ही ऑलवेज रिस्पॉन्डेड टू मी विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। वो बिल्कुल प्रॉपरली मेरे हर मैसेज का जवाब वो देते हैं। ऐसे ही इसी सब सिलसिले में बीच में मैं एक और भी यूट्यूबर से जुड़ी थी, इन्होंने भी मुझे हमेशा बढ़िया के लिए गाइड किया है। तो जिनका कहना है ना कि बड़े यूट्यूबर से मैं डरती नहीं हूँ,
बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए कोई भी स्टार्ट्स 100% मैच हो जाए ये इम्पॉसिबल है, बट मैं कहूंगी कि करीब कुछ नहीं तो 95% यूट्यूबर्स जो काफी बड़े हैं, जो काफी फेमस हैं, जब भी मैंने उनके ऊपर रिएक्शन दिया है तो उनके तरफ से रिस्पॉन्स जो आया है हमेशा बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा आया है। अब इस चीज में मैं यहाँ पर आप लोगों में से देखिए नाराज नहीं होइएगा, मैं क्या कह रही हूँ वो समझने की कोशिश करिएगा। मैंने अरमान मलिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो अरमान मलिक ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में शेयर किया था विद माय चैनल लिंक और विद माय वीडियो लिंक, ठीक है। तो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनको इतनी नहीं पड़ी होती कि वो हेट निकालें या हेट करें उस चीज के लिए, नहीं, दे ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि अरमान मलिक ने शेयर कर दिया तो मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, मैं एक इंसानियत के नाते उस चीज पर ये वाली बात कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने 100% उसका सपोर्ट नहीं किया था, बट क्योंकि मैंने सही बोला था, ही शेयर्ड माई वीडियो एंड दैट इज इट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हर काम पैसे के लिए होता है, हर काम पैसे के लिए नहीं होता है, और जिसको डाउट है कि हर काम पैसे के लिए ही होता है, कोई किसी से पैसा लेकर ही उसकी तारीफ कर सक रहा होता है, तो भैया आप लोगों को मैं बोलूंगी कि आप लोग वो लोग हो जिनका इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, आप लोग बहुत बेचारे हालत में हो, जिन्हें लगता है कि अगर किसी ने किसी के लिए 2 शब्द अच्छे बोल दिए तो उसने उसको पैसे दिए हैं इसलिए अच्छा बोला है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। बाकी और मैं क्या ही बोलूं, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, और बहुत ही जल्दी मैं दूसरे जो एक हैं यूट्यूबर उनसे भी मिलने वाली हूँ, और उनसे मिलने के बाद भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सही के लिए गाइड किया है और सही बातें समझाई और बताई हैं, और बहुत बार मेरी हेल्प भी की है, बड़ी साइलेंटली हेल्प की है। एंड क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा लेना देना यूट्यूब चैनल से नहीं है, यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे के बस दोस्त हैं। हमने कभी एक दूसरे का फायदा नहीं उठाया, ना मैंने कभी इनका फायदा उठाया ये बोल करके कि मेरा चैनल प्रमोट कर दो या ये कर दो, हमने आज तक जिक्र भी नहीं किया इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज पैसे के लिए नहीं होती है। एंड ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था कि मैं बहुत खुश हूँ मिल करके इनसे। इसके बाद बात करूंगी, एक छोटी सी बात करूंगी एल्विश यादव की, कि एल्विश यादव को गिरफ्तार करके 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। रीजन था वही स्नेक वेनम के ऊपर, उनके जो ऊपर केस हुआ था उसमें। एंड आई गेस एज एन एनिमल लवर जो गलत है वो गलत है फिलहाल, लेकिन ये कहना कि एल्विश यादव इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने न्यूज कल रात को देखी है उस हिसाब से जो पुलिस ने वीडियो वगैरह रिलीज किया है एंड क्लेम किया है कि उनके पास काफी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, काफी सारे बयान हैं, तो आई डोंट नो, इट विल बी टू क्विक टू से कि वेदर ही इज इनोसेंट और ही इज इन्वॉल्व इन ऑल दिस। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस केस में क्या होता है। अभी तो 14 दिन की पुलिस रिमांड पर चले गए हैं एल्विश यादव, बट यही कहूंगी कि किसी का करियर खराब ना हो, किसी का कुछ भी ना हो, लेकिन हाँ अगर ये इसमें इन्वॉल्व है तो ये बहुत ही लंबे समय के लिए सजा इनको मिल सकती है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगी नहीं। बाकी हाँ, अभी के लिए मेरा वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड आई होप मेरे हेटर्स को बहुत सारा कंटेंट तो मिल ही रहा है ना, कंटेंट भी मिल रहा है और पीछे पीछे बहुत सारी साजिशें भी हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आउटकम क्या होने वाला है क्या नहीं, तो इसलिए मैं कुछ बोलूंगी नहीं। जहां जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी जरूरी है वो मैं पहुंचा दूंगी, सो दैट कोई इनोसेंट मेरे हेटर्स के शिकंजे में ना आ जाए, क्योंकि अभी एक इनोसेंट मेरे हेटर्स के शिकंजे में फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह, और उस इंसान को ये बात पता नहीं है कि इन लोगों ने पीछे क्या क्या कर रखा है। मेरे पास 2-4 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं कि पूरा खत्म हो जाएगा खेल, लेकिन मैं अभी वो नहीं बोलूंगी। जो जहां पे सही, जो इंसान सही है, जहां तक मुझे ये बात पहुंचानी है वहां तक मैं ये बात जरूर पहुंचा दूंगी, ताकि कोई इनोसेंट को मेरे हेटर्स सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए या मुझे यूट्यूब से हटाने के लिए या मुझे दुनिया से हटाने के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। ठीक है, ठीक है हेटर्स, पता है ना तुमको। हाँ, तो मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see